दिली तमीर भी उनके साथ शामिल हैं। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानती हूँ कि तुम आका तैमूर से प्यार और इनकी इज्जत करते हो। शुक्रिया अम्मी जान। इसी तरह गुलदारो भी तुम पर बहुत एतमाद करते हैं जब से तुमने इनकी जान बचाई। इसलिए तुम्हें आका गुलदारों को खबरदार करना चाहिए। उन्हें बताओ कि अर्तगल खुफिया तौर पर कोई मंसूबा बंदी कर रहा है। अब्दुल रहमान के साथ साजिश का भी बताओ और वो हर चीज बताओ जो तुम जानते हो। उसकी आंखें खोलो। ये करो ताकि तुम्हारे आका तैमूर को इनसे कोई नुकसान न पहुंचे। मेरी बात समझे? जी समझ गया हूँ, बहुत अच्छी तरह से समझ गया। मैं कहीं भी जाऊं किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। और मुझे अर्तगल? तुम्हें भी नहीं। तुम्हें सब्र से इंतजार करना होगा। मुझे पता है कि सिर्फ आप अपने बच्चे के लिए नहीं बल्कि पूरे काई कबीले के बच्चों के लिए लड़ेंगे, और ये बात ही मेरे लिए तसल्ली बख्श होगी। मैं हर रोज आपके लिए दुआ करूंगी। मैं इस दर्द और इंतजार को बर्दाश्त करूंगी। कहते हैं सब्र सबसे बड़ी नेकी है। अर्तगल, आपको अपने भाई से बात करनी चाहिए। आपको उन्हें अपनी जानिब करने की जरूरत है। शहनाज बहुत मुसीबत में है। ठीक है, मैं अपने भाई से एक आखिरी दफा बात करूंगा, फिक्र न करो। नोयान, क्या आप इसको इस तरह से जाने की इजाजत दे देंगे? हाँ, कम से कम जब तक वो मजीद दूर न जाए। वो इम्तहान ले रहा है कि उसको मुझ पर एतबार करना चाहिए या नहीं। उसको ये यकीन करवाना है कि वो अपनी मर्जी करने के लिए आजाद है। अगर वो चला गया और वापस नहीं आया तो फिर वो मरेगा। वो यकीनन बहुत गजबनाक होगा। जा देते हैं ताकि वो कोई ऐसी हरकत ना करे। वो भागे, उसके पीछे आदमी भिजवा देते हैं। आदमी भिजवा देते हैं, वो अपने हदफ को निशाना बनाएगा। वो भागेगा, वो भागेगा या तो सिखाना चाहिए तैमूर, या वो पागल हो जाएगा। तो फिर हमें उसे अच्छी तरह सबक सिखाना। तुम अभी उसको जानते नहीं। मैं जो तुम बहुत बहादुर हो, मगर तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो अर्तुगल के अलावा और कोई भी जरूरी मामला हल तलब है। मैं जो कहता हूँ जो होना है वो तो होकर रहेगा। सर पर हैं और चीजें खत्म हो रही हैं। हमें जल्द से जल्द गंदम की फराहमी की। भांजे क्या बात है? मामू सर्दियां सर पर हैं। तुम ठीक कह रहे हो। हम आरमानिया को यकीन बनाना है। मवेशी नहीं बेचे। कपड़े का काम करने वाली ख्वातीन को जल्द से जल्द अपना काम खत्म करना होगा। आरमानिया के देहातों से गंदम हासिल कर सकते हैं।
हमने अभी तक मवेशी, लोग बेचैन हैं। हमें अपने कबीले को जंग से बचाना है। हमें जिंदगी फिर से बहाल करनी है। गुलदारो, जैसा कि हमारी बात हुई है, ये तुम्हारा उन्हें दोबारा से चैन लौटाना है। तुम्हारा काम, जैसे आपका हुक्म। नोयान के लिए एक खुशखबरी है। प्यारी अम्मी जान, उस खूबसूरत आंखों वाली का सहर तारी हो गया है। वो दिल पर वार कर, मेरी प्यारी अम्मी जान, आपके बेटे पर उस खूब अम्मी जान, मैं बेबस था जंग के मैदान के लिए, मेरे जज्बात में, मगर बताता नहीं। मुझे का मालूम, बहादुर उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखता। आप यहाँ कैसे आई? मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी मालूम था कि आप यहीं होंगे। रोशनी खातून, कब्र पर हाजिरी देते हैं। जिस दिन से हमने इसको दफन किया है, नहीं थी। क्या आप हमेशा अपनी माँ की कब्र पर, आपके पास ज़ियारत के लिए अम्मी की कब्र तो है। मैं काफ़ी वक्त यहाँ गुजारता हूँ। कम से कम तैमूर, आपकी अम्मी कैसे फोत हुई? मेरे तो अम्मी और बाबा दोनों की कब्रें नहीं। मैंने दम तोड़ दिया। अल्लाह इन्हें जन्नत। खाना खाते खाते उन्होंने मेरी बाहों में दम तोड़ा। रोशनी, क्या सब ठीक है? क्या कोई बात है? इन्हें जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन आमीन। बगल की गुजारिश जिरगे में कबूल नहीं हुई। हाँ, अर्तगल करें, इनका साथ दें। इकट्ठे आप हाँ बिल्कुल, बिल्कुल नहीं हुई थी। अर्तगल की हिमायत साथ कभी नहीं छोड़ते जो इनका साथ दें। वो नहीं छोड़ते। आप और भी मजबूत होंगे। अर्तगल इनका साथ। आप गलत समझे, मुझे लग, मगर तैमूर भी नहीं छोड़ता। और इसलिए बहुत हो गया रोशनी। अर्तुगल, अर्तुगल। मुझे लगता है कि अर्तगल से ज्यादती हुई है और इस उसे एक मर्द की तरह पेश आना चाहिए था और अपने लोगों का ख्याल रखना चाहिए था। मैं उसके गुस्से की आग में अपने कबीले को जलने नहीं दूंगा। अपने जांबाजों में गद्दारों को पहचाने। आइंदा के बाद मेरे सामने अर्तगल, बजाय उसके कि वो अपनी बीवी को लेकर भाग रहा है, वो एक मर्द बने और अपने अर्तगल का नाम भी ना लेना, कभी भी नहीं। अच्छा, क्या हुआ है बेगम? क्या तुम ठीक हो? कुछ नहीं हुआ आका। मंगोलों जाऊं, घुमा फिरा कर बात न करो, सीधी बात करो। मंगोलों से भागते भागते मुझे डर है कि कहीं मैं इस जगह डूब कर ना मर जाऊं। जो कह रहे हैं, आप इनके हर हुक्म के आगे सर झुका रहे हैं। ओ मेरे अल्लाह, बात करो। मामू और तैमूर चुप नहीं रहा, लेकिन
अगर तुम चाहती हो कि काई कबीला शहनाज में किसी के आगे झुकने उनके साथ ही रहना होगा। आपके मामू तैमूर और आलिया सब आपका अगर तुम उसको उस आग से बचाना चाहती हो जो हमारे तक आ पहुंची है, आने वाले दिन हमारे लिए दलदल होंगे। और अब ये तुम्हें कहां से सूझा? सब आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सच्चाई नजर नहीं आ रही। आने रोशनी आलिया खातून उसको तैमूर की तरह ये तुम उसको इसलिए अपने सांचे में ढालने की कोशिश में है। ये मामू और तैमूर, और तुम उससे हसद करने लगी। वो मेरी बहन है, मेरी प्यारी है। तुम इसलिए कह रही हो कि अब उसको तुम्हारी कोई परवाह नहीं, क्योंकि आलिया खातून उसके करीब हुई। परिंदे ने अपना घोंसला छोड़ दिया है। गुलदारो, मैंने इसको पाला है। शहनाज, अब परिंदे ने। ये सच है कि तुमने रोशन को बड़ा किया। तुमने सिर्फ उसे बड़ा ही नहीं गुलदारो, किया। आप क्या सोचते हैं? मैं जो कहूँ तुम सुनोगी। तुमने उसको उसी जगह पर खड़ा कर दिया है जहाँ तुम्हारा मरा हुआ बच्चा था, जो पैदा, बल्कि उस पर जरूरत से ज्यादा नजर भी रखी। जरूरत नहीं, बल्कि तुम्हें रोशनी की जरूरत है। क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? बस जो पैदा तो हुआ मगर बच ना सका। मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो। रोशनी को तुम्हारी जरूरत। उस लड़की को एक बार अकेला छोड़ दो। बजाय शादी करने तुमसे दूर हुई तो आलिया खातून उसके करीब हो गई। खातून उस और मेहरबानी करके इन मनफी ख्यालात को अपने दिमाग से निकालने के और खुश रहने के। वो अभी भी तुम्हारी वजह से माजी में ही रहती है। निकाल दो, मुझे और भी जरूरी काम है। ये मेरा पीछा नहीं छोड़। छोड़ेंगे मेरे माजी के गुनाह मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। कोचबश, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं खौफज़दा हो गया था, मुझे मेरे घोड़े ने नीचे गिरा दिया। क्या क्या तुम्हें यकीन है कि तुम जानबूझकर नहीं गिरे? इस घोड़े को देखकर तो नहीं लगता। मैंने सुना है कि तुम्हारा अब जांबाजों के मामलात से कोई लेना देना नहीं। तो नहीं लगता कि इसने किसी को गिराया होगा? जहाँ तक मैंने सुना, ना ही सलीबियों के खिलाफ फतेह तुम्हारी थी। ऐसा लगता है सलमान शाह का बेटा होना तुम्हें बचा ना सका। तुमने यकीनन ये भी सुना होगा। लगता है कि तुम एक पागल से तुर्क साबित हुए हो। फिर मेरी जान ले लो। फिक्र न करोगा कि मैं एक हाथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए तुम काफी बोल रहे हो। जब वक्त आएगा तो जरूर। कभी किसी ऐसे घोड़े पर सवार ना होना जो तुम्हें गिरा दे। उसके बाद क्या कहा? अब एक सिपाही भी नहीं रहे, ऐसा ही है ना? झरके की तो हमारे आकार के सरदार और ना ही जांबाजों के सरदार। हमारे अर्तगल आका को मंगोलों के खिलाफ रोकने से हर कोई डरता है। हाइमा खाला और गुलदार भाई कैसे कर सकते हैं ये सब? दिल्ली दे क्या आप ठीक हैं? जरगे का फैसला तुम्हारे बारे में भी था। दिल्ली दमीर, आपने मुझे बुलवाया?
मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रोशान, नूरगुल, आका अर्तुगल के मातहत होंगे। नूरगुल, आज के बाद छोटी गलती उसके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकती है। एहतियात से। मेरा क्या मामला? तुम्हारी छोटे से छोटी गलती मामला थोड़ा पेचीदा है। मेरा क्या मामला है? अब्दुर्रहमान तुम्हारा अपने हथियारों से दस्तबरदार हो जाओ और जवानों को दे दो। अब्दुर्रहमान, अपने रोशान, एक जांबाज की तलवार लेने से पहले बाकर तुम्हें पता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो? हिचकिचाहट के बगैर ले लूंगा। आओ लेकर दिखाओ। अब्दुर्रहमान, तुम्हें उसकी जान लेनी होगी। रोशान में किसी दे दो हथियार। दिल दमीर में कैसे दे सकता हूँ? ये जरगेगा फिर। बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? पता चल जाता कि तुम मंगोलों के साथ मिले हुए हो कि नहीं। ये का फैसला है। जब तक ये नहीं पता चलोगे, तैमूर और गुलदारों को धोखा दिया है कि नहीं, तुम जेल में गया तो मुझे उस रास्ते से हटाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। मैं तुम्हें बता, मेरे आका का हुक्म है ये। कोई भी उसके खिलाफ गया। अब्दुर्रहमान, अपने हथियार मुझे दो। मैं बताता हूँ कि नूरगुल, अगर ये साबित ना हो सका तो फिर दो। सिर्फ सजा ही एक रास्ता है। सिर्फ सजा ही एक रास्ता है। सजा ही एक रास्ता है। सिर्फ सजा देना ये बात भी साबित हो जाएगी। फिर देखना तुम सबको उसकी क्या, तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। हमारे भाई की बेटी, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब्दुर्रहमान, बस करो, बस करो। बस करो। सफदर, तुम लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा ये। असल लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अब्दुर्रहमान, किधर? तुम जा कहाँ रहे हो? किधर? मैंने अपने हथियार तुम्हारे हवाले कर दिए हैं।
अपने आप को हवाले करने। हलीमा हाइमा खाला एक हो गए और अर्तगल को अकेला छोड़ दिया। हलीमा तुम और हाइमा कर रही हो? हमने तुम्हें बताया था। और हलीमा अब तुम उदासी का ये ड्रामा क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था, तुम महलों में था कि एक जबाज की बीवी होना इतना आसान नहीं। उस वक्त तुम हम पर हंसती। रोशनी पली बड़ी हो, मैं जानती थी कि ये होगा। तुम मुझसे क्या ये सब कुछ काफी नहीं है? देखो ये कब तक जारी रहेगा? लीमा मुझे कोई परवाह नहीं, उससे नफरत करती हूँ। मुझे जरा भी क्या हो रहा है और कैसे वो उसके अपने ही पैरों से बनता है। मेरी माँ जुगानी, उकाब को तीर लगता है, वो उसके सब ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा मेरा भाई, मेरी बीवी, उन्होंने मुझे जालिमों के खिलाफ कुछ करने और मजलूमों की उम्मीद बनने से रोक दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी हद से आगे नहीं जाना चाहिए, कि जोश मत दिखाओ क्योंकि मैं तलवार नहीं पकड़ सकता। उन्होंने मुझे कहा कि जो क्या हम इस दुनिया में सिर्फ महकूम हैं जहां हम अपनी मर्जी। मैंने क्या कहा? जो वो चाहता है कभी नहीं, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। क्या हम जालिमों को करने दें? नहीं मानता, नहीं मानता। सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल और ना कभी मानेगा। हमजा, क्या तुमने देखा कि ये सारी जमीनें जिसने हमारी मिल्कियत है, मगर काई कबीला मेरा कबीला, जिसने आपके साथ काम किया उसने अजमत पाई, बल्कि फतह भी बना। हमजा, हमारी परेशानी रेवड़ नोयान, उसके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। चरवाहा है, हम तुमको उस रेवड़ नहीं है। हमारी परेशानी उस रेवड़ को हाँकने वाला चरवाहा, उस जगह पर नहीं रहेंगे। हमारे जाने के बाद रेवड़ को हाँकने वाला बनाना चाहते हैं। मंगोल, तुम सरदार बनोगे। हमारी जानब से रेवड़ तुम्हारा होगा। तुम सब
अर्तुगरुल गिराने में कामयाब हो गए। उससे सिपाही के फराइज ले लिए गए हैं। हमजा कबीले में एक आग है, हमने आग को बहुत बुझाया है, तुमने उस आग को बुझाना है। तो रेवड़ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रेवड़ का चरवाहा मार दिया जाए कि हमजा ये रेवड़ तुम्हारा होगा, तमाम अजीम रूहों की कसम खाता हूं। हमजा ठीक जा रहा है। हम किसके लिए इस वक्त यहाँ हैं? हम शिकार को थोड़ा और जिंदा रहने दो, ताकि हम शिकार के लिए क्यों नहीं जाते? हम जा नहीं सकते, थोड़ा सब्र करो। हमें शिकार का और ज्यादा मजा है। जान, तुम्हारे नसीब अच्छे हो मेरी बेटी। शुक्रिया अम्मी जान। नहीं अम्मी जान। क्या अर्तुगरुल का कुछ पता चला? इसको चाहता था, इसको हासिल करने की जुस्तजू में लग जाता था। जब वो बच्चा था तब भी ऐसा ही था। जिस चीज़ को वो हमेशा हमें किसी तरह राजी कर ही लेता था, जब तक कि वो उसे मिल ना जाए। इसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन फिर वो आज मैंने इसकी आंखों में मंगोलों से इंतकाम की आग भड़कती हुई देखी, मगर वो किसी भी तरह वापस लौटने में कामयाब हुआ। इतने तशद्दुद के बाद कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, और अगर मैं इसे तमाम जाबाजों के साथ अगर मैं इससे मुत्तफिक हो जाती ना कर देते के साथ इसको इजाज़त दे देती, मंगोल इन सब का खात्मा करती, मेरा दिल अब और दर्द नहीं सह सकता। हलीमा बेटी, पहली दफा मुझे उसे खो जाने का डर था। मैं भी खौफज़दा थी अम्मी जान। जिरगे में सरदार भी मंगोलों से इसका इजहार नहीं किया। लोग परेशान हैं, सब बहुत खौफज़दा हैं, मगर किसी ने भी मर्द बनकर इसका जल्द आए और हमारी मदद करे। इंशाअल्लाह सुल्तान अलाउद्दीन की फौज इंशाअल्लाह 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 उम्मी। खुशकिस्मती से बाबर यहाँ नहीं है। अब तो यही ख्वाहिश है कि हम भी उसी की तरह जुनूनी हो सके। नहीं तो हम उसके जुनून से लड़ रहे होते। हमारे साथ जो हुआ नहीं हो सके। उसकी वजह से हमने हमेशा दिमाग से सोचा। मैं इससे उकता गया हूं। हमारे पास अब खोने के लिए
कुछ करने से पहले सोचना। के लिए क्या है? आका तैमूर ने तमाम जाबाजों को बुलाया है। भाई, हमें कब तक इनकी इन हरकतों को बर्दाश्त करना? आ गया है कि तुम्हें बताया जाए कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अब वक्त आ गया ही जिद्दी हो, जो जरा भी नहीं जानते कि फरमा नूरगुल, रोशान, तुम दोनों अर्तगल की तरह ही परेशान ना हो। हमने इस बारे में फरमा बिरदारी किसे कहते हैं? बदतमीज। खुद सोचा, हमने ये सोचा है कि अब हम अच्छे नहीं रहे। अर्तगल भाई की सिपह सलारी उनसे ले ली गई है, तो हम उनके ही आदमी। आज के बाद हम इस कबीले के जाबाज नहीं हैं। अगर अर्तगल जब तक कि वो अपने फराइज की तरफ वापस नहीं आता, ये आदमी हैं, इसलिए हम भी जाबाज नहीं रहना चाहते। तुम हो कौन मेरे आगे बात करने वाले? हम तुम्हारे हुक्म के ताबे नहीं। रुको भाई तैमूर, मैं ये सिपाहियों, पटक दो इन्हें जमीन पर, मयानों में डालो। मैं ये नहीं होने दूंगा। अपनी तलवारें वापस मयानों में। ये कैसी हकामत है? आज जहां तक तुम्हारी बात है, आज के बाद कोई सिपाही दूसरे सिपाही पर तलवार नहीं उठाएगा। हर कोई ये बात समझ ले। अब जब तुमने जाबाजी छोड़ दी, तो जाओ अपना रास्ता नापो। नूरगुल, रोशन, और तुम भी। हम ना तो तुम पर रहम खाएंगे और आइंदा कभी मेरे सामने ना आना। और ना ही तुम्हारे कुत्तों पर, जो तुम हमारे पीछे लगाओगे। आका, चाहते हैं कि मैं सर्दियां मंगोल अफवाज के इंतजार। मेरे मामू तैमूर, मेरा बड़ा भाई, के नोयान फिर से वही सब करेगा, मगर वो गलत है। इंतजार में गुजारें। वो समझते हैं तलवार कैसे आपके हाथ में लहराएगी? आप एक तरफ तलवार, ये हाथ तलवार कैसे पकड़ेगा? दुनिया एक तरफ, गनी कम तादाद वालों ने तलवार एक तरफ और कबीला एक तरफ।
और नहीं तो क्या हुआ, मैं उन काफिरों को हलक से पकड़ूंगा। फिर मुझे ये बताएं, ज्यादा तादाद वालों से कई जंगें जीती। अगर मेरे पास तलवार ये नहीं अंदर से है या बाहर से? बताएं कि काफिर कौन है और किसका गला पकड़ेंगे। ये अंदर भी बाहर भी। अब सच कहा तुमने, वो दोनों हैं। क्या आप भूल गए कि अब्दुर्रहमान को तो कैद कर लिया गया है? मैं अब्दुर्रहमान, मेरी सबसे बड़ी मदद तुम और अब्दुर्रहमान होंगे। पकड़ा और यूसुफ को कुएं में फेंका। ईसा को रहमान को लेने जा रहा हूँ। उन्होंने इब्राहिम को पकड़ा। मेहरबान ने अपना कर्म किया, बल्कि वो सब बच के सूली पर चढ़ा दिया। मूसा को पहाड़ों पर छोड़ा। हम अब्दुर्रहमान को नोयान के इलाके में भेजेंगे और बेहतर जगह मुयसर हुई उन्हें। बहुत आला। मैं इस तलब से क्या चाहता हूँ? मैं अब्दुर्रहमान और वो नोयान का आदमी बनेगा। मुझसे क्या मतलब होगा? गुजारिश बहुत अच्छी ये मगर की तरफ से नोयान के दिल में दाखिल होना चाहता हूँ। तुमने हमेशा मुश्किल रास्ता ही चुना है। वही है जो मेरी रास्ता बहुत मुश्किल है। तुमसे हटा दे। ठीक है, मेरी मदद करता है जो रुकावटों को मुंतशिर कर दे और वहां से हट। तुमने हर जगह जलाकर तबाह कर दी। हम जालिम नहीं हैं, हमने उनकी जिंदगियां। जुल्म से कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। हमजा एजा खत्म करके उनको इज्जत दी। तुम्हारी जंग कब तक जारी रहेगी? एक आसमान है, हम तब तक ये जंग जारी रखेंगे जैसे पूरी दुनिया में वो दिन ऐसा होगा जब सारी दुनिया में सिर्फ अमन और खुशहाली तक पूरी दुनिया में एक हाकिम नहीं हो जाता। हमजा मेरी माँ तुर्क थी, इसलिए होगी। तुम्हारी फौज में काफी तुर्क हैं, फिर तुमने काई कबीले पर हमला क्यों किया? इस हैसियत से हम भाई हैं। फिर हम उन्हें अनातोलिया का हाकिम बनाना चाहते थे। अर्तुगरुल को हासिल करने के लिए हमजा ये, मगर अब उसकी जगह तुम हो, उतर नहीं कर सकता। ये मत भूलना, खून के बगैर कुछ भी इंसानियत को बेहतर नहीं।